नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे आषाढ़ महीने की गुप्त नवरात्रि की। आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि आषाढ़ महीने की गुप्त नवरात्रि किस मायने में महत्वपूर्ण होती है और आषाढ़ की इस गुप्त नवरात्रि में कौन से मंत्र हैं जो आपकी मनोकामना को पूरा करेंगे। तो गुप्त नवरात्रि से संबंधित सारी जानकारियां आप तक पहुंचेंगी, लेकिन सबसे पहले गुड लक। अगर आपका शनि अच्छा नहीं है, आपका शनि निगेटिव है, तो काले पट्टे वाली घड़ी, काला जूता और काले पर्स का प्रयोग ना करें, अन्यथा आपके करियर में, आपके जीवन में संघर्ष बढ़ता चला जाएगा, आपकी मुश्किलें थोड़ी ज्यादा होती जाएंगी। सबसे पहले जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि क्या है, क्यों इसको गुप्त कहते हैं और इसका महत्व क्या है। देखिए, सामान्य रूप से हम लोग वर्ष में पड़ने वाले दो नवरात्रों के बारे में जानते हैं। एक होता है चैत्र या वासंतिक नवरात्र जो मार्च अप्रैल में पड़ता है। एक होता है आश्विन या शारदीय नवरात्र जो सितंबर अक्टूबर में पड़ता है। इसके अतिरिक्त दो और नवरात्र भी हैं जिनमें विशेष कामनाओं की पूर्ति की जाती है। विशेष कामनाओं की सिद्धि के लिए इन नवरात्रों को महत्वपूर्ण माना जाता है। चूंकि इसका ज्ञान कम लोगों को है या ये छिपा हुआ है, इसीलिए इसको गोपनीय नवरात्रि या गुप्त नवरात्रि भी कहा जाता है। साल में दो बार गुप्त नवरात्रि का अवसर आता है। एक आता है माघ शुक्ल पक्ष में और दूसरा आता है आषाढ़ शुक्ल पक्ष में। इस तरह से कुल मिला के वर्ष में 4 बार नवरात्रि आती है और ये चारों ही नवरात्रियां अगर आप देखें तो ऋतु परिवर्तन के समय मनाई जाती हैं। महाकाल संहिता में और बहुत सारे शाक्त ग्रंथों में इन चारों नवरात्रों का महत्व बताया गया है, जिसमें आप विशेष तरह की इच्छा की पूर्ति, सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं और अनुष्ठान कर सकते हैं। और गुप्त नवरात्रि में पूजा अनुष्ठान विशेष प्रभावशाली होता है, ऐसा भी कहा गया है। इस बार आषाढ़ महीने की गुप्त नवरात्रि 24 जून से आरंभ हो रही है, जिसका पालन करके आप अपने कामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। मेष, वृष और मिथुन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मेष राशि, दौड़ भाग से भरा दिन दिखाई दे रहा है। संतान पक्ष की चिंताएं दूर हो रही हैं। नौकरी में तमाम विवाद हो सकते हैं, ध्यान रखें। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 65%। वृष राशि, कारोबार में आकस्मिक लाभ हो सकता है। नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। धन खर्च आपका बढ़ा रहेगा। शुभ रंग धानी होगा और भाग्य होगा 79%। मिथुन राशि, जीवन में नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। कोई शुभ समाचार मिलेगा। यात्रा करने के लिए तैयार हो जाइए, यात्रा के सुंदर योग बने हुए हैं। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 71%। सबसे पहले जानते हैं कि सामान्य नवरात्रि में और गुप्त नवरात्रि में क्या अंतर है। सामान्य नवरात्रि आमतौर पर सात्विक और तात्विक दोनों होती है। इसमें सात्विक पूजा भी होती है और तांत्रिक पूजा भी होती है। वहीं गुप्त नवरात्रि में, गोपनीय नवरात्रि में ज्यादातर तांत्रिक अनुष्ठान किए जाते हैं। ज्यादातर इसमें तांत्रिक पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि आमतौर पर ज्यादातर प्रचार प्रसार नहीं किया जाता। इसमें अपनी पूजा को, अपनी साधना को गोपनीय रखा जाता है। गुप्त नवरात्रि में पूजा
और मनोकामना जितनी ज्यादा गोपनीय होगी, सफलता उतनी ही ज्यादा मिलेगी। एक तो ये नवरात्रि भी गोपनीय है और दूसरे आप अपनी पूजा को, अपनी पाठ को, अपनी विधि को, विधान को जितना गोपनीय रखें उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। कर्क, सिंह और कन्या राशि के लोगों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, मुश्किलों का हल निकलता दिख रहा है। आपके तमाम विरोधी परास्त होंगे। हो सकता है आप कहीं घूमने जाएं। शुभ रंग आसमानी होगा और भाग्य होगा 80%। सिंह राशि, स्वभाव के कारण परिवार में विवाद हो सकता है। वाहन आपका खराब रहेगा, परेशान कर सकता है और आंखों में कोई दिक्कत हो तो डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। शुभ रंग नीला होगा और भाग्य होगा 65%। कन्या राशि, आकस्मिक धन का लाभ हो सकता है। करियर में मान सम्मान मिल सकता है। परिवार में मंगल कार्य के योग बने हुए हैं। शुभ रंग फिरोजी होगा और भाग्य होगा 84%। अब ये जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि में मां दुर्गा की उपासना कैसे करें। 9 दिनों के लिए आप चाहें तो कलश की स्थापना कर सकते हैं। अगर कलश की स्थापना करें तो दोनों समय मंत्र का जप करें, चालीसा पढ़ें या सप्तशती का पाठ करें। दोनों ही समय आरती भी करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और मां को दोनों समय भोग लगाएं। सबसे बढ़िया है कि आप लौंग और बताशे का भोग लगाएं। मां को लाल फूल चढ़ाना सबसे ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन याद रखें आक, मदार, दूब और तुलसी बिल्कुल भी अर्पित ना करें। पूरे 9 दिन अपना खान पान, अपना आहार सात्विक बनाए रखें। गुप्त नवरात्रि में किस मंत्र का 9 दिन जप करें और उससे किस तरह की कामना पूरी होगी, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आपका सवाल, हमें सवाल लिखा है निरंजन कुमार ने, लखनऊ से लिखते हैं 9 अगस्त 1979 1979, जन्म का समय सवेरे 9:30 बजे, जन्म का स्थान गोरखपुर उत्तर प्रदेश। लिख रहे हैं कि संगीत के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, उसके लिए काफी लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं। क्या उस क्षेत्र में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। देखिए, एक तो कुंडली में संघर्ष वाला पार्ट बहुत ज्यादा है। ज्यादातर ग्रहों का जो कोलैबोरेशन है, कलेक्शन है, वो एकादश स्थान में है, तो थोड़ी मुश्किलें तो बढ़ी रही हैं। इसलिए संघर्ष बहुत करना होगा। लेकिन हाँ, संघर्ष के बाद अगर संगीत के क्षेत्र में आप सफलता के लिए प्रयास करें तो आपको सफलता मिलेगी। संगीत के अध्यापक हो जाएं, संगीत के शिक्षक हो जाएं या संगीत के आचार्य हो जाएं, इसकी संभावना बनती है। 2018 के फरवरी के बाद से आपका वक्त काफी अच्छा है। गलत संगति से बचाव करें, खान पान का ध्यान रखें और अपने पेट संबंधी समस्याओं में किसी भी तरह की लापरवाही बिल्कुल न करें। एक ओपल नाम का रत्न वजन में 12 से 14 रत्ती चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को धारण करना आपके लिए लाभकारी होगा। अब जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि में अलग अलग मनोकामनाओं के लिए कौन से मंत्र जपें। अगर विवाह में कोई बाधा आ रही है तो क्या करेंगे। 9 दिन देवी को पीले फूलों की माला अर्पित करें और एक मंत्र का जप करें। मंत्र देखें स्क्रीन पर। मंत्र है कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। इस मंत्र का जप करना लाभकारी होगा। अगर संतान प्राप्ति में समस्या आ रही है तो 9 दिन देवी को पान का पत्ता अर्पित करें बिना टूटा हुआ, और जिस मंत्र का जप करेंगे वो मंत्र होगा नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तौ नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी।
अगर नौकरी में समस्या आ रही है तो इस समस्या को दूर करने के लिए 9 दिन तक देवी को बताशे पर रखकर 2 लौंग अर्पित करें और एक विशेष मंत्र का जप करें। मंत्र देखें स्क्रीन पर। मंत्र है सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। इस मंत्र का जप करना विशेष फलदायी होगा और नवरात्रि में अगर 9 दिन ये मंत्र जप लिया जाए तो निश्चित रूप से नौकरी की, रोजगार की समस्या दूर हो जाएगी। कुछ और मंत्र, कुछ और चमत्कारी प्रयोग भी आपको बताएंगे। फिलहाल तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, नौकरी में प्रमोशन के योग हैं, संतान का सहयोग आपको मिलेगा, किसी अतिथि का आगमन भी होगा, शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 78%। वृश्चिक राशि, हड्डियों की समस्या से बचाव करें, धन का खर्च बढ़ा हुआ रहेगा, देर शाम शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 64%। धनु राशि, आपका विवाह तय हो सकता है, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे, सेहत की समस्या का लेकिन बहुत ध्यान रखें, शुभ रंग लाल होगा और भाग्य होगा 70%। अब मान लिया कि आपको स्वास्थ्य की लगातार समस्या रहती है तो क्या करेंगे? 9 दिन तक देवी को लाल फूल अर्पित करें। अगर ये फूल गुड़हल का हो, जवा कुसुम हो तो बहुत अच्छा होगा। और इसके बाद मां के एक विशेष मंत्र का जप करें। मंत्र देखें। मंत्र होगा ओम क्रीं कालिकायै नमः, ओम क्रीं कालिकायै नमः। अगर मुकदमे का प्रश्न है, शत्रु का सवाल है या कर्जे की समस्या है तो क्या करेंगे? 9 दिन तक देवी के सामने गुग्गल की सुगंध वाली धूप बत्ती जलाएंगे और इसके बाद देवी के एक विशेष मंत्र का जप करेंगे। मंत्र देखिए। मंत्र होगा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का जप करें। सामान्य रूप से आप चाहते हैं कि गुप्त नवरात्रि में आपको देवी की कृपा मिले, आपके जीवन की हर मुश्किल दूर हो जाए, जीवन की हर समस्या कम हो जाए, तो क्या करेंगे? 9 दिन तक देवी के सामने अखंड दीपक जलाएंगे और मां के एक मंत्र का जप करेंगे। मंत्र है ओम दुंग दुर्गाय नमः, ओम दुंग दुर्गाय नमः। इस मंत्र का जप करने से नवरात्रि में, सिर्फ गुप्त नवरात्रि में यही मंत्र जपा जाए तो भगवती की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। चलिए अब जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है। मकर राशि, तनाव में आपके कमी आएगी, नौकरी में प्रमोशन के योग बनेंगे, अचानक धन की प्राप्ति भी अवश्य होगी, शुभ रंग गुलाबी होगा और भाग्य होगा 79%। कुंभ राशि, धन की प्राप्ति होगी, सेहत थोड़ी कमजोर रह सकती है, हालांकि जीवन में परिवर्तन की योजना भी आप इस समय बना सकते हैं, शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 60%। मीन राशि, पारिवारिक समस्याएं आपकी दूर होंगी, मान सम्मान उपहार की प्राप्ति होगी, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें, शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 84%। तो हमने आज गुप्त नवरात्रि की बात की और आपको बताया कि गुप्त नवरात्रि की महिमा क्या है और गुप्त नवरात्रि में देवी की कृपा कैसे पा सकते हैं। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आपकी संतान के जीवन में कोई बड़ी मुश्किल आ गई हो, कोई बड़ा संकट आ गया हो तो क्या करेंगे? रोज सुबह और रोज शाम को कृष्ण 12 नाम स्तोत्र
कृष्ण द्वादश नाम स्तोत्र का पाठ करें, हिंदी में या संस्कृत में, और एक बार भगवान कृष्ण के मंदिर में किसी भी दिन जाकर भगवान कृष्ण को पीले वस्त्र अर्पित कर दीजिएगा। ये प्रयोग 1 महीने तक निरंतर करते जाइए, निश्चित लाभ होगा, निश्चित फायदा होगा। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्या के समाधान के साथ। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।